अमृतकाल, अमृतकाल का शब्द तो आपके कानों में जरूर गूंजा होगा। और अमृतकाल का मतलब क्या है? बातों से तो यही लगता है कि अमृतकाल का मतलब है किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रह जाना, हर तरफ ईमानदारी का आलम होना। अगर आप पैसे किसी को भ्रष्टाचार के तौर पर देना भी चाहें तो उसका मौका आपके हाथ से चले जाना, और आपकी फाइल जो आपने पुटअप की है वो समय से पहले उसका काम हो जाना। इसके साथ साथ सबको रोज़गार मिलना, सबके कारोबार चलना, सब और चारों ओर से खुशहाली का आलम इतना कि लोग खुशहाली से सराबोर हो जाएं। अभी हाल ही में एक एंटी करप्शन डे मनाया गया जिसमें ये शपथ ली गई कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा। और ऐसा ही प्रोग्राम एक राजस्थान में भी किया। राजस्थान में एक प्रोग्राम था और एसीबी के डीएसपी लेवल के ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं, वो भी किसी प्रोग्राम में जो उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया हुआ था, डीएसपी बतौर व मुख्य अतिथि पहुंचे और वहां जाकर के लोगों को उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मचारी या कोई भी अधिकारी अगर आपसे पैसे मांगता है तो आप 1064 पर 1064 पर जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल कीजिए, भ्रष्टाचार को हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। दूसरा नंबर उन्होंने जारी किया जो कि सरकार की ओर से ही जारी हुआ है, उसका नंबर आप भी नोट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पैसे मांगे, कोई रिश्वत मांगे, कोई परेशान करे तो आप सीधे कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर उन्होंने बताया 9413502834 94-135-028-34। इस पर कॉल भी किया जा सकता है और व्हाट्सएप से भी 24 घंटे राउंड द क्लॉक कभी भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। डीएसपी का नाम है भैरू राम मीणा, एसीबी के डीएसपी। और जब ये बात वो कह रहे थे सबको अच्छा लग रहा था कि बिल्कुल राजस्थान में अमृतकाल आ चुका है। और विशेष तौर पर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है इस प्रकार का प्रचार प्रसार किया ही जाता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, समय से पहले फाइल निपटा दी जाती हैं। अब ये पता नहीं लगता कि फाइलों को निपटाते हैं कि उस आदमी को ही निपटा रहे हैं रिश्वत के माध्यम से। अब माननीय डीएसपी साहब ने जो प्रवचन दिया उसके 1 घंटे के बाद उसी डीएसपी को, भैरू राम मीणा को, उसी डिपार्टमेंट ने जहां के वो डीएसपी थे, एसीबी के डीएसपी को एसीबी ने ही 80,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा, उनको अरेस्ट कर लिया गया। इसकी बधाई किसको दें? राजस्थान के मुख्यमंत्री को दें, राजस्थान की सरकार को दें, बीजेपी को दें, किसको दें? इतना बड़ा कारनामा को अंजाम देने वाली सरकार ही है। एसीबी के वो ईमानदार ऑफिसर्स ही हैं जिन्होंने अपने ही डीएसपी को रंगे हाथों 80,000 की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया। और बताया तो ये जा रहा है कि और भी ब्लैक शिप उसी डिपार्टमेंट में जिनको पकड़ने का काम होगा। अब आने वाले समय में ये देखने की बात होगी कि क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी भी कि नहीं होगी। अब सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि जिनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया वो तो पकड़े गए हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो रिश्वत सरेआम लेते हैं, अथाह संपत्ति खड़ी कर देते हैं, लेकिन उनका पता सरकार को नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि वो अकेले नहीं है, पूरा का पूरा नेटवर्क काम करता है। नीचे से लेकर ऊपर तक, मंत्रियों तक उनका हिस्सा जाता है, तभी तो कार्रवाई नहीं होती। तभी तो जो 50,000, 1 लाख या 1.5 लाख के पगार पाने वाला कई 100 करोड़ का मालिक हो जाता है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और रिटायर होने के बाद यही लोग ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हुए पूरे समाज में घूमते हैं, कस्में खाते हुए आपको दिखाई देंगे, बड़े बड़े प्रवचन करते हुए दिखाई देंगे, और ये दिखाई देंगे कि कभी भी रिश्वत के पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ईमानदारी का पैसा अगर आप यूज करेंगे तो परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब प्राप्ति किन की होगी, किन की नहीं होगी,
आप इसके बारे में क्या समझते हैं? क्या ऐसे लोगों के ऊपर उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का काम क्या नहीं होना चाहिए? या इसके साथ साथ जिनको नहीं पकड़ा गया है, क्या उनकी संपत्ति की जांच नहीं होनी चाहिए? अगर संपत्ति की जांच ईमानदारी से हो जाती है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और ये दावा करने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अमृतकाल आ चुका है। वाकई अमृतकाल तो आ चुका है। अब आप भी इन नंबरों से, अगर आपको कोई रिश्वत की डिमांड करता है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके उनकी सेवाएं ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।